अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए कस्टर्ड की रेसिपी बना रही हूँ, जो आप टिल एंड तक देखिएगा वीडियो। जिनको नहीं बनाना आता है, जो बिगिनर्स हैं कुकिंग में, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको तरकीब बताऊँगी। इसके लिए आप लोग को कोई भी कस्टर्ड फ्लेवर ले लीजिएगा। दूध 1 लीटर का बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास एक पूरा 1 लीटर का डब्बा है तो वो डाल लीजिएगा। अगर आपके पास छोटे छोटे डब्बे हैं 220 ml का, तो आप 4 डब्बे यूज़ करेंगे। ठीक है। फुल क्रीम मिल्क चाहिए आपको। मैं ऑलपर का यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास छोटे डब्बे भी पड़े हुए थे, तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ ऑलपर का दूध। और आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, वनीला हो, बनाना हो, जो आपको पसंद है। ठीक है। चीनी इसमें जाएंगी आधा कप। और इसके अलावा आपने 1 कप लेना है, जिसमें अलहदा से आपने 4 टेबल स्पून भर के आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है। और उसमें आधा कप दूध, ठंडा ठंडा दूध आपने डाल के इसको मिक्स करना है। ठीक है। गुठली नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो दूध गर्म कर रहे हैं उससे भी दूध ले सकते हैं, लेकिन ठंडा दूध प्रेफर करूँगी। आप ठंडे दूध से करेंगे तो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और डालूँगी दूध, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, इस तरह होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। सही है। इसको हम साइड पे रखते हैं, इसका काम बाद में होगा। और हम बॉईल का वेट करते हैं और चीनी घुलने का वेट करते हैं, क्योंकि इसमें चीनी अभी घुली नहीं है दूध में, और अभी बॉईल नहीं आया है। तो हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी भी घुल जाए। ये देखें, चीनी अभी है, तो चीनी घुलने के लिए हमें चम्मच चलाना है, तो घुल जाएंगी। बॉईल आने का वेट करना है। ठीक है। जेली भी आप लोग साथ ले आएगा। जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद है मैं आप लोग को बनाना सिखा दूँगी। मैं स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग को जो फ्लेवर पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रफ़ान की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो कस्टर्ड हो या जेली हो। इनकी हर चीज़ अच्छी होती है। ठीक है। मैं वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ पाउडर। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देखें, इसमें बॉयल आ गया है दूध में, ऑलमोस्ट आने वाला है। अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, फिर हम कस्टर्ड डालेंगे। ठीक है, जो हमने मिक्स करके रखा है दूध के साथ। ठीक है। अब ये बॉयल आ गया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है और साथ साथ चम्मच चलाना है। चम्मच नहीं रोकना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है। जल्दी जल्दी आपने हाथ चलाना है और साथ साथ आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है जो घोली हुई थी हमने। ठीक है, ताकि गुठलियाँ ना बने। मैं सारी चीज़ें करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था, तो सारे कस्टर्ड चले गए हैं। ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने चम्मच नहीं रोकना है, आपने चलाते रहना है ताकि आपकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है। इसको आप शुरू में तेज़ आंच पे बनाएंगे, फिर हल्की कर दीजिएगा, ताकि जो कच्चापन है वो कच्चापन ना रहे कस्टर्ड का। तो हल्की आंच में सही से बनती है ये। ठीक है। गुठलियाँ भी नहीं बनती हैं फिर, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक मैं उसको बनाऊंगी। 5 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो ये देखिए, तो ऑलमोस्ट होने वाला है, गाढ़ा होने वाला है। ये देखिए, गाढ़ी होने वाली है ऑलमोस्ट। ठीक है। हमारी कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। सही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर में कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे फ्रिज में नहीं रख सकते जब तक ये रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। ठीक है। इसको आप किसी भी डिश में निकाल लीजिएगा जिसमें आप सेट करना चाहते हैं। जली का हम बनाते हैं। इसमें मैं 2 कप पानी ले रही हूँ एक पतीली में, और 2 कप पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो हमने पूरा एक सैशे डाल देना है जली का, पूरा एक पैकेट। ठीक है। और साथ साथ क्या करना है, इसको मिक्स करना है जब तक ये पूरी जो पाउडर है घुल ना जाए अच्छे से, तब तक हमें इसको मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स हो जाएगा सारा, फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है। ये बस होने वाला है, घुलने वाला है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को रेसिपीज़, आप लोगों ने क्या क्या सीखा। जो बिगिनर्स हैं, आई होप आप लोग को खाना बनाने में आसानी हो गई होगी। ये देखें, अब ये पूरा घुल गया है, तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, बस ये हो गया है। अब हमने इसको किसी डिश में निकालना है ताकि रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें कैसे धुआं निकल रहा है, अभी तो बहुत गर्म हो रहा है। ये दोनों चीज़ें मैंने रेडी करके रखी है अभी रूम टेम्परेचर के लिए। मैं इसको साइड पे रखूँगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, हमारी जली भी रेडी हो गई है, हमारे कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। आप किसी भी डिश में सेट कर सकते हैं इसको। केक अगर आपको पसंद है, आप केक का लेयर भी लगा सकते हैं नीचे। मेरी फैमिली इसको नहीं पसंद कुछ लोगों को, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, वरना मैं नीचे केक का लेयर ज़रूर लगाती हूँ। तो आप कोई भी पाउंड केक ले लें, वनीला केक ले लें, नीचे केक का लेयर लगाएं, फिर आप ये कस्टर्ड लगाएं, फिर ऊपर से जेली लगाएं, वो भी अच्छा लगता है। आप लोग फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग को फ्रूट्स पसंद है तो फ्रूट्स कस्टर्ड भी इसी तरह बनता है। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है रूम टेम्परेचर में ठंडा, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। सही है, ये देखिए ये सेट हो गया है, ये भी रूम टेम्परेचर में हो चुका है। मैंने एक्चुअली फ्रीज़र में रख दिया था रूम टेम्परेचर के बाद, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा कि जब आपकी जेली ठंडी हो जाए ना रूम टेम्परेचर में, फिर आपने फ़ौरन इसको फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये जम जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, ये जम गई है अच्छे से। तो आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद है आप ऐसा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए ये काट दिया है, अब इसको मैं ऊपर कस्टर्ड के ऊपर डालूँगी। जैसा चाहें आप डाल दें, जैसे शेप में जैसे डेकोर करना है आपको, आप लोग कर सकते हैं। एक्चुअली इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको चम्मच से भी रखना एक बहुत कमाल की चीज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जेलीज़ हैं, तो इसी तरह आप लोग भी कर लीजिएगा जैसा भी पसंद है आप लोग को। ठीक है, इंशाल्लाह मैं और नई रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। रमज़ान भी आने वाला है, तो आप लोग रमज़ान में भी ये डिश बना सकते हैं। बहुत इजी बन जाता है, जल्दी बन जाता है। एंड हैप्पी रमज़ान मुबारक टू एवरीवन इन एडवांस। आई थिंक 12 को यहाँ पर रमज़ान है पाकिस्तान में, एंड पूरे मुल्क में जो है आई थिंक 11 तारीख को है। तो इंशाल्लाह सबकी इबादत कबूल करे अल्लाह ताला। ठीक है, ये आप लोग ने जिस तरह से भी सेट करना है आप लोग कर लीजिएगा। अभी मैं इसको और अच्छे से सेट करती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग जितना चाहें जहाँ चाहें लगाना चाहें कर लें। ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया अच्छे से, और ये हमारी डिश तैयार हो गई है। ठीक है, आप लोग को जैसा पसंद है आप लोग कर लें, इसी तरह पसंद है मेरी तरह पसंद है तो आप इसी तरह से डेकोरेट कर लीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब सर्व करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।